हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई ने सरप्राइजिंगली क्लास 10th एंड क्लास 12 का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था, जैसा कि आप सभी ने अपना रिजल्ट को देख लिया है। पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, या कोई सब्जेक्ट में रिपीट इन थ्योरी आया है, या फिर काफ़ी बच्चे फेल भी कर गए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है कि सर मैंने ज़्यादा अच्छे से अपने आंसर शीट को लिखा था, बट जो मार्क्स आया है वो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कम आया है। तो इन सभी के लिए सीबीएसई ने एक रीचेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो कि सीबीएसई में हर साल होता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सीबीएसई डेफिनेटली ट्राई करता है कि कोई भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो, गलत तरीके से उनका कॉपी को चेक ना किया जाए। बट डेफिनेटली पूरे इंडिया में हजारों टीचर है जो कॉपी को चेक करते हैं। उसमें से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में आपकी कॉपी को चेक करते हैं, या फिर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है और टीचर से आपके आंसर को चेक करने में कोई गलती हो गया, या फिर आपका आंसर उनको दिखाई नहीं, क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं, काफ़ी सारा मिस्टेक हो सकता है। तो उसके लिए रीचेकिंग का प्रोसेस सीबीएसई लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, रीचेकिंग की मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ये एक तरीके का पेड सर्विस है। बट आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या इसमें आप हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 साल का अगर मैं डेटा लेके आऊं तो जितने बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, उन सभी बच्चों में से 50% बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। यानी कि हर एक 2 में से एक बच्चे का मार्क्स इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 साल में। ये डेटा अगर आप गूगल में देखिएगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। यानी कि यह सीबीएसई के रीचेकिंग में आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ हो। ध्यान रखिएगा, 50% बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स भी सही मिले हैं आपके हिसाब से तो भी आप अप्लाई कर दे रहे हैं, ये सिस्टम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है रीचेकिंग के अंदर तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैंने भी खुद क्लास 10 क्लास 12 के अंदर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था और मेरे खुद मार्क्स भी बढ़े हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने रीचेकिंग के अंदर गाइड भी किया है एंड काफ़ी बच्चों के मार्क्स भी मैंने बढ़वाया है। तो ध्यान रखिएगा, रीचेकिंग में डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपको अपने आप में विश्वास है कि आपने अच्छे से पेपर को लिखा है बट मार्क्स कम मिला है। तो ये टोटल 3 स्टेप में रीचेकिंग होता है। ये तीनों स्टेप के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, बट जो टाइम लाइन है वो क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अलग अलग है। 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहले मैं क्लास 10th का बताता हूं, जिसमें 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा, जहां पर जो डेट है वो है 20 मई से लेकर 24 मई तक। ध्यान रखिएगा, ये डेट कोई भी हालात में सीबीएसई नहीं बढ़ाता है, ये डेट फाइनल होता है। 1 मिनट का भी डेडलाइन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। पर सब्जेक्ट 500 होगा। इसमें क्या होगा, बस ये चेक किया जाएगा कि टीचर से कोई भी आपका आंसर को चेक ना किया हो, यानी कि स्किप हो गया हो, या फिर टोटल मार्क्स को काउंट करने टाइम कुछ भी आपका गलती है या फिर नहीं है, बस यही देखा जाएगा। इसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि आपके क्वेश्चन को सही करके अगर कोई टीचर ने 1 मार्क्स दिया है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो उसको यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर बस आपके मार्क्स को री टोटल किया जाएगा एंड ये चेक किया जाएगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर टीचर ने चेक ना किया हो, यानी कि वो भूल गए हो, बस यही देखा जाएगा। क्वेश्चन का क्वालिटी को यहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस वाले स्टेप में 99% बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई में टोटलिंग मिस्टेक्स या फिर कोई आंसर को चेक करना भूल गए, ऐसा मिस्टेक बहुत ही रेयर ही होता है, क्योंकि रीटोटलिंग कम से कम 2 से 3 बार किया जाता है। तो इस स्टेप में आपके मार्क्स मान के चलिए कि नहीं बढ़ेंगे। तो अब सेकेंड जो स्टेप होता है, अब ये वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो बच्चा पहला स्टेप के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा बिना ये स्टेप को अप्लाई किए ये वाला स्टेप में नहीं आ सकता है। स्टेप 1 इज मैंडेटरी फॉर गोइंग टू दी स्टेप 2, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टेप 2 में क्या होगा कि आप क्लास 10th वाले बच्चों को 500 पर सब्जेक्ट एंड क्लास 12th वाले बच्चे को 700 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। 10th वाले बच्चों के लिए ये डेट है एंड 12th वाले बच्चों के लिए 1
1 मई एंड 2 मई, सॉरी 1 जून एंड 2 जून का डेट दिया गया, वो मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको बस आपके आंसर शीट का फोटोकॉपी आपको दिया जाएगा, मतलब जो आपका कॉपी चेक हुआ है ना वो आपको शो किया जाएगा। देख लीजिए एक बार खुद से, ध्यान रखिएगा ये कॉपी आपको हार्ड कॉपी में नहीं भेजा जाएगा, ये कॉपी सीबीएसई के वेबसाइट में आपका अपलोड किया जाएगा एंड आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको डिजिटल वे में, ठीक है। यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बस आपको अपना जो चेक कॉपी है उसका फोटोकॉपी मिल जाएगा, मतलब डिजिटली आपको कॉपी मिल जाएगा। उसके बाद सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम लॉन्च करेगा उसी टाइम, जो आपको बताएगा कि इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपकी कॉपी को चेक किया गया है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपको उस मार्किंग स्कीम से आपके आंसर को मैच करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन में ₹100 पर क्वेश्चन, माफी चाहूंगा, ₹100 पर क्वेश्चन देकर आपको अप्लाई करना पड़ता है रीचेकिंग के लिए। ध्यान रखिएगा अगर आपको टोटल 5 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है तो ₹500 इसमें भी लगेगा। यानी कि ये स्टेप में आपको ये रीचेकिंग में तभी जाना है जब आपको ये अपने आप में विश्वास है कि हाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मिनिमम पर सब्जेक्ट 1500 to 2000 रुपीज लगेगा ही लगेगा, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि मार्क्स वही बच्चे के बढ़ेंगे जो बच्चा 3rd स्टेप तक जाएगा। पहला स्टेप में लगभग कोई भी बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ते, एक दो बच्चा जो काफी रेयर होता है उसी के मार्क्स बढ़ेंगे। जो बच्चा पहला स्टेप में अप्लाई किया वही बच्चा 2nd स्टेप में अप्लाई कर सकता है एंड वही बच्चा 3rd स्टेप में अप्लाई कर सकता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास फोटोकॉपी आपके पास आया, अगर आपको लगा कि हाँ आपको मार्क्स सही मिले हैं तो उस केस में आप 3rd स्टेप में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर आपके पास आपको पहला स्टेप में भी अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, इस टाइम आपको कॉपी नहीं दिखाया जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे आगे नहीं जाना है तो नहीं जा सकते, वो चलेगा, बट डायरेक्टली कोई स्टेप को आप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। ओके, तो ये तो जो डेट है वो आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बताने लायक कुछ है नहीं। ध्यान रखिएगा ये डेट, ये टाइमिंग नहीं बढ़ाया जाएगा, ये फिक्स होता है। अब मैं क्लास 12 का भी एक बार आपको डेट बता देता हूं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th वाले बच्चों का डेट है जो पहले होता है क्लास 10 के कंपेयर में। तो 17 से 21 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 1 एंड 2 जून, तीसरा स्टेप 6 एंड 7 जून। ध्यान रखिएगा इसके अराउंड 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है एंड इसका रिजल्ट आपका मतलब 1 जून से पहले कैसे भी आ जाएगा, यानी कि हर एक स्टेप का रिजल्ट आपके पिछले स्टेप से पहले डेफिनेटली आ जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसके बाद काफ़ी आपको बच्चे डराएंगे, सॉरी काफ़ी यूट्यूबर्स आपको डराएंगे कि इसमें मार्क्स कम हो जाता है। देखिए सीबीएसई ऐसा लिखेगा कि अगर आपके 1 मार्क्स भी कम होंगे तो आपके मार्क्स को कम किया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है, कोई भी बच्चे का ऐसा मार्क्स डिक्रीज नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए आपको। ये प्रोसेस आपको फ्री में नहीं हो रहा, ये आप एक तरीके का पेड प्रोसेस है। तो डेफिनेटली सीबीएसई इस चीज को दिमाग में रखता है कि बच्चे ने पेमेंट किया है तो डेफिनेटली बच्चे के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ होगा तो ही बच्चा आगे जा रहा है। देखिए इसमें काफी कुछ मुझे बताना आपको, जो कि आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लाइक जो बच्चे का कंपार्टमेंट आया 2-4 मार्क्स से, उनको डेफिनेटली अप्लाई करना ही करना रीचेकिंग के लिए। जो बच्चे फेल कर गए, एसेंशियल रिपीट आया है 2-4 मार्क्स के लिए, उनको भी डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना ही करना है। बाकी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, जहां पर और कुछ अंदर की बात बताऊंगा रीचेकिंग को लेकर। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों कोई भी डाउट है रीचेकिंग को लेकर तो कमेंट करके अभी पूछ लीजिए। वापस मैं रिपीट करूंगा, मैंने लास्ट 3 से 4 सालों में बहुत सारे बच्चे को, हजारों बच्चे को रीचेकिंग के लिए गाइड किया है। आप चाहे तो आप हमारे चैनल पे जाके पुराना वीडियोस भी देख सकते हैं एंड काफी सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा, 50% बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं इसके अंदर। तो प्लीज फॉलो कीजिएगा अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो। बाकी कंपार्टमेंट से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।